चलिए सुपरफास्ट अंदाज में शुरू करते हैं सवेरा सुपरफास्ट। श्रावस्ती में दिन दहाड़े घर में चोरी कर रहे आरोपी को ग्रामीणों ने रंगे हाथों दबोचा। रस्सी से बांधकर की चोर की पिटाई। बंधक बने आरोपी को पकड़कर थाने ले गई पुलिस। क्रॉसिंग रिपब्लिक की एसोटेक नेस्ट सोसाइटी में करीब 24 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही 3 बच्चियां। बच्चियों के घर वालों ने लापरवाही के आरोप में पुलिस से शिकायत की है। कौशाम्बी के मंझनपुर प्राइमरी स्कूल के पास अजगर निकलने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने वन विभाग और डायल 112 को सूचित किया। महिला सिपाही शालिनी शुक्ला ने अजगर को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बुलंदशहर के डिप्टीगंज स्थित मार्केट की दुकानों में अचानक से आग लगी। 5 दुकानों में लाखों का हुआ नुकसान। फ्लैग मार्च पर निकले एसएसपी भी मौके पर पहुंचे। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में प्रेमी युगल ने फांसी लगाकर जान दे दी। आत्महत्या से इलाके में हड़कंप। प्रेमी की जबरन दूसरी लड़की से शादी कराई जा रही थी। प्रेम विवाह न होने से प्रेमी जोड़े ने खुदकुशी का कदम उठाया। कौशाम्बी में बेसिक शिक्षा विभाग में बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कागज पर रसोइयों की तैनाती कर 7,42,000 के गबन का आरोप है। 6 खंड शिक्षा अधिकारी और 7 संविदा कर्मी नपे हैं। बरेली पुलिस ने लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर युवती का रेप कर अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप है। नोएडा में सस्ते आईफोन बेचने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का पुलिस ने किया खुलासा। चाइना की अलीबाबा वेबसाइट से मंगाते हैं ओरिजिनल आईफोन के डब्बे और स्टिकर। 66,000 के आईफोन को 53,000 में बेचता था गैंग। कानपुर शहर में लुटेरों के हौसले बुलंद। स्कूटी सवार महिला का रास्ता रोक बाइक सवारों ने चेन लूटी। सीसीटीवी फुटेज आए सामने। बिजनौर पुलिस ने अधेड़ को कार में जिंदा जलाने की कोशिश के आरोप में 3 शातिरों को गिरफ्तार किया। बैंक का करोड़ों का कर्ज माफ करने के लिए रची थी साजिश। लखनऊ के ठाकुरगंज में घर के अंदर बंधक बनाकर 3 बदमाशों ने की लूट। असलहे की बल पर दिन दहाड़े लूट की घटना को दिया अंजाम। जेवरात सहित लाखों की नकदी लेकर फरार। बुजुर्ग महिला से की मारपीट। बुलंदशहर पुलिस ने आईटी प्रोफेशनल से कार से 30 लाख की चोरी का खुलासा किया। वारदात के 72 घंटे के भीतर जहांगीराबाद से 6 शातिरों को पकड़ा गया। इनके घर में गड्ढों में छिपाकर रखी गई थी 1 करोड़ 12 लाख नकदी। ग्रेटर नोएडा की दादरी में लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर रची खौफनाक साजिश। बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपनी ही कदकाठी की लड़की का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। माता पिता की मौत का बदला लेने के लिए मौत का स्वांग रचा। पीलीभीत जिले में घर में 3 शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया। मृतक की जेब से बरामद हुआ सुसाइड नोट पुलिस ने पढ़ा और वो हैरान। सुसाइड नोट में लिखा है, ये सब आत्मा ने कराया है, बदला पूरा हुआ। बरेली पुलिस ने महिला सिपाही की हत्या के आरोप में उसके पति को गिरफ्तार किया है। जाट रेजिमेंट में तैनात था। सेना के जवान पर पत्नी को जहर देकर हत्या का आरोप। पीएम रिपोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होने पर बिस्ट्रा को लैब के लिए भेजा गया। एटा में 1,000 रुपए के लेन देन में अधेड़ किसान की ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या। मृतक के बेटे के घर में आग लगाने का भी आरोप। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम ने महिलाओं के साथ लूट और ठगी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं के आभूषण को तुड़वाकर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 6 लाख के गहने और चोरी की बाइक बरामद हुई है। बरेली पुलिस ने दिन दहाड़े धूम स्टाइल में हुई लूट मामले का खुलासा किया। पुलिस ने साले बहनोई समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 3,95,000 कैश, मोबाइल, 2 बाइक बरामद। फर्रुखाबाद में 30 लाख की अफीम के साथ 3 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। झारखंड से अफीम लाकर ऊंचे दामों पर बेचते थे आरोपी। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा। कानपुर के चकेरी से केरल पुलिस ने एटीएम हैकर्स को गिरफ्तार किया। बैंक को करोड़ों का चूना लगाकर कानपुर में कर रहे थे अय्याशी। आज सीएम योगी का मैनपुरी दौरा। क्रिश्चियन कॉलेज मैदान में सीएम करेंगे जनसभा को संबोधित। रामपुर में भी है सीएम की रैली। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का शिवपाल अखिलेश पर निशाना। जांच चल रही है। हो सकता है चाचा भतीजे की जिंदगी जेल में ही बीते।
चुनाव आयोग पर आजम खान के बयान पर आकाश सक्सेना का निशाना, जो जैसा होता है उसे सब वैसा ही दिखाई देता है। हम उनके बयान की शिकायत पुलिस में करेंगे। बीजेपी नेता घनश्याम लोधी का बयान, आजम खान को अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। रामपुर, खतौली, मैनपुर तीनों सीटों पर बीजेपी जीतेगी। कांग्रेस से निकाले जाने के बाद नवाब काजिम अली खान उर्फ नाविद मियां का बयान, कांग्रेस समाजवादी पार्टी की थी मिलीभगत और इसीलिए कांग्रेस ने रामपुर में प्रत्याशी नहीं उतारा। ओम प्रकाश राजभर का बयान, मैनपुरी में रिटर्निंग ऑफिसर और हमारे प्रत्याशी की मिलीभगत, इसीलिए नामांकन हुआ था खारिज। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मार्गदर्शक डॉक्टर इंद्रेश कुमार का बयान, दुनिया के अंदर विवाह और निकाह ईश्वर तय करता है, उसमें किसी भी तरह की बेईमानी और धोखा ईश्वर के प्रति गद्दारी है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र 2 दिन चलने पर कांग्रेस सरकार हमलावर, कहा सरकार की मंशा सत्र को चलाने की थी ही नहीं। भर्ती घोटाले सहित कई मुद्दों पर चर्चा न हो, इसीलिए सदन 2 दिन में हुआ खत्म। टिहरी में रेलवे सुरंग बनाने के लिए की जा रही ब्लास्टिंग, गूलर पेयजल पाइपलाइन के स्रोत का पानी हुआ गायब, लोगों के मकानों में पड़ी बड़ी बड़ी दरारें, लोगों के सामने पेयजल का संकट। उत्तराखंड के लक्सर विकासखंड में बड़ा घोटाला, 3 अधिकारियों के खिलाफ लक्सर कोतवाली में मामला दर्ज, किसानों के खेतों में पाइपलाइन लगाने के काम में हुई थी गड़बड़ी। उधम सिंह नगर पुलिस ने अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ चलाया अभियान, मिट्टी खनन में लगी 3 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज, अवैध मिट्टी खनन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। रुड़की नवीन मंडी में देहरादून से आई विजिलेंस टीम का छापा, मंडी कर्मचारी मांग रहा था रिन्यूअल के नाम पर रिश्वत, आरा मशीन के लाइसेंस से जुड़ा बताया जा रहा है ये मामला। हरिद्वार में अब घर घर दी जाएगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी, डीएम ने योजना के प्रचार के लिए मोबाइल वैन को दिखाई हरी झंडी। देहरादून में आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद ने की धामी सरकार के धर्मांतरण कानून को जायज बताया। उत्तराखंड में जबरन धर्मांतरण कराने वाले दोषियों को 10 साल की जेल, 50,000 जुर्माना की सजा का ऐलान किया गया है। मसूरी झूलाघर शहीद स्थल पर पालिका के अवैध निर्माण पर लोगों में नाराजगी, लोगों का आरोप शहीदों की मूर्ति से छेड़छाड़ की जा रही है। मकर संक्रांति में बागेश्वर में लगने वाले ऐतिहासिक पौराणिक व्यापारिक मेले को लेकर बैठक, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक हुई। मेले की महत्ता को संरक्षित किया जाएगा। महोबा में भारतीय किसान यूनियन का धरना प्रदर्शन, करबई कुनहिटा मार्ग बनवाए जाने की मांग सहित 5 अन्य मांगों को लेकर जताया विरोध। सीतापुर में लंबित मांगों के समर्थन में विद्युत कर्मचारी 29 दिसंबर को विरोध सभा बुलाई है, मांगे पूरी न होने पर 30 दिसंबर को कार्य बहिष्कार करेंगे। प्रयागराज में बिजली विभाग के कर्मचारी ने किया प्रदर्शन, 3 दिनों से 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध जता रहे हैं। जालौन में मवेशियों से परेशान होकर किसानों ने कदौरा नगर पंचायत का किया घेराव, अधिकारी और चेयरमैन का भरोसा, जानवरों को गौशाला में किया जाएगा बंद। कानपुर में चकेरी के छात्र रोनिल सरकार हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ खाली, 1 महीना बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को नहीं कर पाई गिरफ्तार, सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी और विधायक मोहम्मद हसन रूमी ने उठाए सवाल। कानपुर पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड का बड़ा फैसला, पुलिस कमिश्नरेट में 8-8 घंटे की ड्यूटी करेंगे पुलिसकर्मी। यूपी में 8 पीपीएस ऑफिसर्स के तबादले, पीयूष कांत राय एसीपी आगरा बने, योगेंद्र कुमार एसीपी प्रयागराज, रवि प्रकाश सिंह एसीपी गाजियाबाद और श्वेताभ पांडे एसीपी प्रयागराज बनाए गए। यूपी के 48 जिलों में निकायों के वार्ड का आरक्षण जारी, आपत्तियों के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया गया। सपा की शिकायत पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने मांगा जवाब, मैनपुरी इटावा के एसएसपी से चुनाव आयोग ने जवाब तलब किया, पूछा पुलिस अधिकारी का तबादला बिना चुनाव आयोग की अनुमति के कैसे हुआ। बरेली में शहनाज से सुमन बनी युवती ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार, कहा मुझे और मेरे पति को मां बाप और भाई से जान का खतरा है, एसएसपी ने सुरक्षा प्रदान करवाई। महोबा में एवीपी गंगा की खबर का बड़ा असर, जिला अस्पताल की अनियमितताओं की खबर चलने के बाद एडीएम ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, डॉक्टर्स की कार्यशैली की निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की तैनाती की।
गंगा में बढ़ते प्रदूषण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बार फिर से चिंता जताई है। प्रदूषण मुक्त करने के लिए काम करने वाली सभी एजेंसियों विभागों से आपसी समन्वय बनाने को कहा है। 15,000 किलोमीटर का सफर तय कर अयोध्या पहुंची रामराज दिग्विजय रथ यात्रा। 5 अक्टूबर को मणिराम दास छावनी से निकाली गई थी ये रथ यात्रा। रामपुर के रण में प्रचार अभियान तेज। सपा प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव ने प्रचार किया, भाजपा सरकार पर निशाना साधा। यूपी के उप मुख्यमंत्रियों पर अखिलेश यादव ने बोला हमला, कहा डिप्टी सीएम अपने विभाग में भी नहीं करा पाते हैं ट्रांसफर। अखिलेश यादव ने किसानों का जिक्र करते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने किसानों पर अत्याचार किया है, प्रदर्शन कर रहे किसानों की जान ली गई है। रामपुर के रण में आजम खान ने भरी हुंकार, कहा हम वो नहीं जिन्होंने गद्दारी की, हमें किस गुनाह की सजा मिली। गुजरात के बाढ़ में सीएम योगी ने जनसभा की, कहा गुजरात ने देश को नई प्रेरणा दी है, भारत में गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत ने अर्थव्यवस्था में ब्रिटेन को पछाड़ा, भारत के कोरोना प्रबंधन की दुनिया ने तारीफ की। जनसभा के दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कांग्रेस ने परिवार की राजनीति की, सोमनाथ के पुनरुद्धार का कार्य कांग्रेस विरोध करती नजर आई। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना के समर्थन में जयप्रदा का प्रचार। आजम खान पर कसा तंज, आजम खान को महिलाओं के अपमान का मिला विषय, ये कहा। मैनपुरी में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश पर हमला बोला, कहा मुलायम से लेकर अखिलेश यादव तक परिवारवाद के पोषक हैं, चाचा भतीजे दे रहे हैं संविधान की दुहाई। रामपुर में भाजपा प्रत्याशी आकाश सक्सेना ने किया जीत का दावा, कहा हिंदू मुस्लिम मिलकर खिलाएंगे कमल, रामपुर में बहेगी विकास की गंगा। रामपुर में चंद्रशेखर आजाद ने आसिम रजा के लिए प्रचार किया, कहा सरकारी मशीनरी का ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है, विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए मैं यहां आया हूं। मैनपुरी में चाचा शिवपाल के अखिलेश को छोटे नेताजी बोलने पर केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया, कहा जनता अखिलेश यादव को कुछ नहीं बनाने वाली, जनता उनकी रग रग से वाकिफ है। सपा विधायक इरफान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर 5 दिसंबर को सुनवाई होगी। इरफान के वकील ने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। सपा विधायक इरफान के समर्थन में आए भाजपा सांसद सत्यदेव पचौरी। इरफान पर कार्रवाई को लेकर पुलिस पर उठाए सवाल, कहा पुलिस ने जल्दबाजी में बिना जांच के किया मुकदमा, प्रमुख सचिव गृह को निष्पक्ष जांच के लिए पत्र लिखा। वाराणसी में सीएम योगी की 11 दिसंबर को जनसभा, निकाय चुनाव को लेकर करेंगे बड़ी रैली, 10,000 कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। गोमती रिवर फ्रंट जांच को लेकर बोले जल शक्ति राज्य मंत्री रामकेश निषाद, जो भ्रष्टाचारी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, भ्रष्टाचारी के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। उत्तरकाशी में तेंदुए का छोटा बच्चा घर के आंगन में नजर आया। तेंदुए के बच्चे का घर के आंगन में घूमते सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सर्दी बढ़ते ही शहर की ओर रुख कर रहे हैं जानवर। सिद्धार्थनगर में अपना दल के विधायक विनय वर्मा और की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां उनकी पत्नी का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया। विधायक और प्रशासन के बीच खींचातानी चल रही है। गोंडा के नंदनी स्पोर्ट्स स्टेडियम में सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का आगाज हो गया है। नवाबगंज और वजीरगंज के खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने गाय के मुद्दे पर बोलते हुए दिया बड़ा बयान। लखनऊ लोक भवन में हुआ कैंटीन का उद्घाटन। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने किया उद्घाटन। लोक भवन की कैंटीन का संचालन करेगी IRCTC। लखीमपुर खीरी में बाघ को डॉक्टरों की टीम के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद दुधवा नेशनल पार्क के जंगल में छोड़ा गया। 2 महीने से आतंक का पर्याय बने बाघ के 2 दिन पहले वन विभाग की टीम ने इसे पकड़ा। भदोही में ऑपरेशन क्लीन के तहत पूर्व बाहुबली विजय मिश्र का एक और मकान कुर्क कराने का आदेश जारी हुआ है। 11 करोड़ 55 लाख रुपए की कीमत की कोठी को कुर्क करने के आदेश। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने कहा सदन टैक्स देने वालों के पैसों से चलता है। मेरे पास जब कोई बिजनेस नहीं होगा तो सत्र चलाना मेरे लिए बेमानी है। जो काम मेरे पास आया उसे 2 दिन में पूरा किया गया। उत्तराखंड सरकार के विधानसभा सत्र को ऐतिहासिक बताने पर कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने उठाए सवाल, कहा सरकार के पास नहीं है कोई विजन।
अगली खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर गाजियाबाद से है। यहां इंदिरापुरम इलाके के काला पत्थर रोड पर बिजली के खंभे पर फॉल्ट ठीक करते वक्त लाइनमैन को करंट लग गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया है। आरोप है कि बिजली विभाग की लापरवाही से लाइनमैन की मौत हुई है, जिसके बाद गुस्साए कर्मचारियों ने इलाके की लाइट को बंद कर दिया। तो बड़ी लापरवाही का मामला, जिस पोल पर चढ़ करके बिजली के कनेक्शन को ये लाइनमैन ठीक कर रहा था, उसका इलेक्ट्रिसिटी उसे कट नहीं किया गया, उसमें पावर था और इस वजह से झुलस करके दर्दनाक मौत हो गई। अब गुस्साए कर्मचारियों ने बिजली घर को बंद कर दिया है। इंदिरापुरम इलाके काला पत्थर रोड पर फॉल्ट और इसकी सूचना मिलने पर लाइनमैन मौके पर पहुंचा, इसे ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां पर बिजली विभाग की लापरवाही सामने आ रही है। उस पोल पर बिजली मौजूद थी, बिजली कट नहीं की गई थी। इतनी बड़ी लापरवाही हुई कैसे और इस पर विभाग का क्या कहना है, समझते हैं। हमारे सहयोगी शक्ति फोन लाइन पर मौजूद है। शक्ति, डिपार्टमेंट क्या कह रहा है, क्यों गई इस लाइनमैन की जान? देखिए, जो इसके साथी हैं, क्योंकि जो डिपार्टमेंट के जो सीनियर अधिकारी हैं वो कोई नहीं पहुंचा, मौके पर नहीं पहुंचा। ये लाइनमैन है जो कि गाजियाबाद की जो इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के वहां पर लाइट चली गई थी, वहां कोई फॉल्ट हो गया था और ये उस फॉल्ट को सही करने गया था, तभी पीछे से लाइट छोड़ दी गई, जिसकी वजह से इसकी जान चली गई। उसी बात को लेकर इसके साथी गुस्से में थे, उन्होंने फोन किया अधिकारियों को, लेकिन जब बिजली विभाग का कोई अधिकारी उनका फोन नहीं उठा रहा और वहां मौके पर नहीं पहुंचा, तो इनमें इतना गुस्सा भर गया कि इन्होंने जो वहां पर जितने भी जो बिजली घर हैं उनमें जाकर उन सबकी बहुत बड़ी लापरवाही है। एक तो अपना काम ठीक से नहीं हुआ, दूसरे किसी की जान गई, तीसरे संवेदना नहीं है कि कोई ऑफिसर इनके साथ खड़ा होकर के बात नहीं करना चाह रहा है। शक्ति, ये बहुत मुश्किल कंडीशन है। बाकी कर्मचारियों को ये समझना पड़ेगा कि आखिर किन ऑफिसर्स के अंडर में वो काम कर रहे हैं, कि अगर उनमें से उनका साथी कोई दुर्घटना का शिकार हो जाए तो सद्भावना छोड़िए, साथ रहना छोड़िए, फोन तक नहीं उठाएंगे। आप नजर बना करके रखिएगा, आखिरकार इस पर जांच होती है, क्या कार्रवाई होती है, यह पूरा बड़ा मामला है, आप नजर में रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया शक्ति। विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई के लिए एक और तारीख मिल गई है। अब अगली सुनवाई 5 दिसंबर को होगी। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी की अग्रिम जमानत पर गुरुवार को भी कोई फैसला नहीं हो सका। आरोपित पक्ष के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ ग्वालटोली थाने में एक और मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसकी वजह से उन्हें जिरह के लिए और वक्त चाहिए। अदालत ने अनुरोध को स्वीकार करते हुए 5 दिसंबर की तारीख अगली सुनवाई के लिए तय की है। नया फर्जी मुकदमा परसों रात में पुलिस ने कायम कर दिया। तथ्यों को और उनकी खिलाफ सबूत देने के लिए न्यायालय से समय मांगा। जबकि सरकारी पक्ष के वकील ने विधायक के भाई की ओर से दिए गए शपथ पत्र को लेकर आपत्ति जताई। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले में एक और तारीख दे दी। अभियोजन पक्ष की ओर से 340 चार्ज के प्रार्थना को इसलिए दाखिल किया गया है कि कोई भी व्यक्ति न्यायालय में झूठा शपथ देता है, उस संबंध में कार्रवाई की जाए, क्योंकि वो स्वयं चावा के विधायक नहीं, उनके भाई विधायक हैं। दरअसल सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी के खिलाफ जाजमऊ थाने में 8 नवंबर को एक मुकदमा दर्ज हुआ था। एक महिला ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके भाई उसके प्लॉट पर कब्जा करना चाहते हैं। 7 नवंबर को प्लॉट में बनी झोपड़ी में भी आग लगा दी गई। और खतौली उपचुनाव से पहले उस वक्त सियासत में नया ट्विस्ट आया, जब कवाल कांड में मारे गए गौरव के पिता ने मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान समर्थन देकर विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी। इस तरह से बीजेपी से नाराज गौरव के पिता रविंद्र सिंह की नाराजगी को खुले मंच पर सीएम योगी ने दूर किया और पटका पहनाकर बीजेपी में स्वागत किया। रविंद्र सिंह की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें आश्वासन दिया है, आगे न किसी बात की अनदेखी होगी और न ही कोई काम रुकेगा, जिस पर संतुष्ट होकर रविंद्र सिंह ने खतौली उपचुनाव में खड़ी बीजेपी प्रत्याशी राजकुमारी सैनी को अपना समर्थन दे दिया। हम नाराज थे, जो हमारी अनदेखी हो रही थी, बार बार हम 8 साल से कहते आ रहे थे जिन बातों को, तो हमारी मुख्यमंत्री से अब अच्छी बात है, उन्होंने हमारी बात सुनी और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आपकी ना अनदेखी होगी, आपके सभी काम होंगे। तो इस बात से हम उनकी संतुष्ट हुए और हमने इसलिए बीजेपी को समर्थन दिया। दरअसल 2013 में हुए कवाल कांड में जान गंवाने वाले युवक गौरव के पिता रविंद्र सिंह का दर्द कुछ दिन पहले ही उभर कर सामने आया था। भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए रविंद्र सिंह ने कहा कि इस बार कवाल कांड का चुनावी लाभ बीजेपी को नहीं लेने देंगे। गौरव की मां सुरेश देवी ने खतौली उपचुनाव में उतरने का ऐलान तक कर दिया था, लेकिन अब बीजेपी ने मृतक गौरव के परिवार वालों को मनाकर विरोधियों के माथे पर बल दे दिया है, क्योंकि 5 दिसंबर को खतौली में उपचुनाव है।
शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक और उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने आकर अपनी भड़ास निकाली है और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शोहरतगढ़ के विधायक विनय वर्मा और उनकी पत्नी बबीता वर्मा आज मीडिया के सामने आए और उन्होंने बढ़नी नगर पंचायत के मतदाता सूची से नाम काट दिए जाने का आरोप लगाते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया। विधायक ने कहा कि पत्नी का नाम पहली लिस्ट में शामिल होता है, लेकिन दूसरी लिस्ट में बेवजह आपत्ति जाहिर कर नाम काट दिया जाता है। विधायक का कहना है कि बढ़नी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 6 में पहली बार जब लिस्ट जारी हुआ तो उसमें उनकी पत्नी का नाम शामिल था। ये मेरे साथ जिलाधिकारी महोदय क्यों कर रहे हैं ये आपको वही बताएंगे। मेरे साथ ये मामला है, मैं हर बात को आवाज उठा देता हूँ। ये मेरा एक अच्छा मान लीजिए क्या बुरा मान लीजिए, मैंने अपने क्षेत्र की जनता की सारी आवाज उठाता हूँ और ये आवाज उठने की इनको पसंद नहीं आती हो तो ये इनका है। विधायक की पत्नी बबीता शर्मा ने सीधा डीएम की कार्यशैली पर सवाल उठाया, साथ ही शोहरतगढ़ के एसडीएम को भी लपेटे में लिया। जब मेरा पहली बार लिस्ट में नाम आया तो उसके अगले दिन बाद मैंने देखा घर के बाहर आपत्ति दिखाई गई, नोटिस चिपकाया गया कि यहाँ की नागरिक नहीं है। जाहिर है वोटर लिस्ट के नाम पर विधायक और प्रशासन आमने सामने है। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग हुई। गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिणी क्षेत्रों के 19 जिलों की 89 सीट के लिए मतदान शाम 5 बजे कल खत्म हो गया। मतदान को लेकर कुछ सीटों पर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला तो कुछ सीटों पर सुस्त मतदान हुआ, जहां कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाला है। चुनाव आयोग के आंकड़ों पर गौर करें तो गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में शाम 5 बजे तक रिकॉर्ड 56.88% मतदान हुआ। तापी में सबसे ज्यादा 72.32% वोटिंग हुई तो सबसे कम भावनगर में 51.34% हुआ मतदान। राज्य के 19 जिलों में आने वाली इन सीटों पर 788 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। कुछ छिटपुट घटनाओं और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी की कुछ शिकायतों को छोड़कर सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। राजकोट जिले में चुनाव अधिकारी ने धोराजी शहर के एक बूथ से एक नकली पीठासीन अधिकारी को पकड़ा, जहां एक महिला पीठासीन अधिकारी के बजाय उनके पति ड्यूटी पर आए थे। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 8 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र 5 दिन के बजाय सिर्फ 2 दिन में ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया, जिससे लेकर के राजनीति शुरू हो गई है। विपक्ष के विधायकों ने सरकार पर सत्र न चलाने का आरोप लगाया है। विपक्ष के मुताबिक वो कई अहम मुद्दे सदन में उठाने जा रहे थे, जिससे सरकार को ये लग रहा था कि उनकी बदनामी होगी, इसलिए सरकार ने 2 दिन में ही सत्र खत्म कर दिया। अगर सरकार ये सुनने को ही तैयार नहीं है और सत्र खत्म कर दे रही है, 5 दिन का सत्र कहकर 2 दिन में, तो सरकार कहीं न कहीं डर रही है। और कांग्रेस ही नहीं भाजपा ने भी विधानसभा का सत्र जल्दी खत्म हो जाना रास नहीं आ रहा है। यहाँ पर आके थोड़ा विधानसभा में हमारी जो मांगों को नहीं पूरा किया जाता, उसके लिए हम अपनी समस्याओं को यहाँ विधानसभा में रखते हैं। उत्तराखंड में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के बयान पर राजनीति तेज हो गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार के पास जितना बिजनेस है उसी के आधार पर सत्र चलाया जाता है। मेरे पास कोई भी बिजनेस नहीं होगा तो मेरे लिए सत्र चलाना बेमाने है। जस्ट टू सैटिस्फाई कोई पॉलिटिकल किसी का एजेंडा हो सकता है, केवल उसके लिए मैं सत्र चलाऊं और 3 या 6 या 10 दिन चलाऊं, ये टैक्स पेयर के साथ खिलवाड़ होगा। और हरिद्वार के इकबालपुर चीनी मिल में चीनी चोरी होने का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में चीनी चोरी की शिकायत के बाद अब राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कुछ किसानों ने शिकायत की थी कि गोदाम में उतनी चीनी नहीं जितनी बताई जा रही थी। गड़बड़ी की जांच के लिए प्रशासन फिर से चीनी की बोरियों की काउंटिंग कर रहा है। किसानों की तरफ से भी इस बात की कंप्लेंट्स हुई, फिर गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए आदेश किया कि इनकी जो भी गोडाउन से यहाँ बंद हैं उसकी एक बार ही रिकाउंटिंग करा लेना उचित होगा। उसी क्रम में यह कार्रवाई चल रही है। शुगर मिल के गोदाम में चीनी की चोरी के मामले को सरकार ने गंभीरता से लिया है। गन्ना मंत्री सौरभ बहुगुणा ने जांच के आदेश दिए हैं। इस तरीके का पैटर्न वहाँ पर हुआ है कि गोदामों से इलीगल तरीके से वहाँ पर चोरियाँ हुई हैं चीनी की बोरी की, तो बहुत ही निंदनीय है और मैं इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा। उत्तराखंड में चीनी मिल गोदाम से करोड़ों की चीनी चोरी होने की बात कही जा रही है। जांच के बाद यह आंकड़ा और बढ़ सकता है, लेकिन सवाल है कि जब गोदाम बंद था तो चीनी चुराई किसने? जोशीमठ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालात ये हैं कि झरने का पानी भी बर्फ बन चुका है।
पहली नजर में आपको ये बर्फबारी की तस्वीर जैसी दिख रही है, जो बिल्कुल स्थिर है, लेकिन ये तस्वीर नहीं बल्कि कड़ाके की ठंड का असर है। जोशीमठ के आसपास के क्षेत्रों में इन दिनों हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से जगह जगह पानी बर्फ बन चुका है। स्थिति यह है कि पहाड़ और पेड़ों को बर्फ ने अपनी चपेट में ले लिया है। ऊपर से बहने वाले झरने भी पूरी तरह जम चुके हैं। नदी नाले सब जमने के कगार पर हैं। बद्रीनाथ धाम के पास बहने वाली ऋषि गंगा भी कड़ाके की ठंड के बीच जमती जा रही है। यहाँ झरने से बहने वाले पानी की बूंदें पाले के रूप में जम चुकी हैं। तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दोपहर में धूप खिलने के बाद थोड़ी राहत जरूर मिल रही है, लेकिन सुबह और शाम बद्रीनाथ धाम में हाड़ कपाने वाली ठंड है। शीतकाल में बद्री विशाल के कपाट बंद हो गए हैं। बद्रीनाथ धाम में इन दिनों उत्तराखंड पुलिस के जवान बीकेटीसी के कर्मचारियों के साथ मास्टर प्लान पर काम जारी है, लेकिन बढ़ती ठंड ने परेशानी खड़ी कर दी है। बद्रीनाथ धाम ही नहीं बल्कि नीति घाटी में भी इन दिनों कड़ाके की सर्दी है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में पहाड़ पर और ठंड बढ़ने की संभावना है। आगे उत्तराखंड के औली में चीन बॉर्डर के पास हो रहा भारत और अमेरिका का संयुक्त युद्धाभ्यास चीन को खूब अखर रहा है। एक तरफ चीन ने अमेरिकी अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वो भारत के साथ उसके संबंधों में दखल न दें, तो दूसरी तरफ वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का उसने कड़ा विरोध किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने भारत अमेरिका युद्धाभ्यास पर आपत्ति जताते हुए कहा कि ये युद्धाभ्यास चीन और भारत के बीच आपसी विश्वास को पूरा नहीं करता। साथ ही मिलिट्री डील भारत चीन के बीच 1993 और 1996 में हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है। इससे भारत और हमारे रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। The joint military exercise between India and the US close to the LAC at the China-India border violates the spirit of the agreements signed between China and India in 1993 and 1996. इसके साथ ही अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन पूरी तरह से इस कोशिश में लगा हुआ है कि भारत और अमेरिका और करीब न जाएं। भारत और अमेरिका के बीच हो रहे मिलिट्री डील 15 नवंबर से शुरू हुई, जो 2 दिसंबर तक चलेगी। अहम बात यह है कि औली में हो रही एक्सरसाइज LAC से महज 100 किलोमीटर दूर है, जहां भारत दुनिया का सबसे एडवांस ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर MI-17 V5 और उन्नत ड्रोन के साथ ड्रिल कर रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।